हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे कि राजनैतिक और धार्मिक आंदोलन किसके अंतर्गत राजनैतिक और धार्मिक आंदोलन जो निम्न जातीय जनजातीय और मजदूर किसान थे इनके अंतर्गत कुछ राजनीतिक धार्मिक आंदोलन यानी कुछ ऐसे आंदोलन स्टार्ट हुए जो धर्म के नाम पे तो स्टार्ट हुए, लेकिन बाद में उनका मुख्य कार्य यही था कि समाज में जो शोषण हो रहा है समुदाय का, समाज के अंतर्गत जो समुदायों के बीच जो शोषण हो रहा है तमाम लोगों का, ठीक, जो जनजातियां हैं, निम्न जनजातियां, इनका जो शोषण हो रहा था धर्म, तो ये आंदोलन धर्म से स्टार्ट होकर के उन शोषणों से बचाने के लिए समाज में अपनी अवस्था को व्यवस्थित करने हेतु ये आंदोलन धार्मिक रूप से तो स्टार्ट हुए लेकिन बाद में राजनीतिक बन गए। तो कुछ आंदोलन हैं जैसे में आता है ये सन्यासी आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन, कूका आंदोलन, वहाबी आंदोलन, इस तरह से फरेजी आंदोलन, इस तरह से तमाम करके आंदोलन हैं। तो जो मुख्यतः आंदोलन है हम उनके विषय में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं इस राजनीतिक धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले आंदोलन के बीच में। ठीक, हमने बताया इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में ये अपनी अवस्था स्थापित करना चाहते थे, यानी जो इनको शोषण का शिकार बनाया गया था उस शोषण से मुक्ति पा करके सभी धर्म की तमाम जो नीतियां थी, ठीक, कुरीतियां व्याप्त थी धर्मों में, उसको सब कुछ त्याग करके समाज में अपनी एक अवस्था बनाना चाहते थे। ठीक, आइए चलते हैं, बात करेंगे सन्यासी विद्रोह के बारे में। किसके बारे में? सन्यासी विद्रोह के बारे में, जिसका समय था 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच। सन्यासी विद्रोह से आपको लग रहा होगा कि जो सन्यासी सन्यासी ही इसका विद्रोह किए होंगे। हाँ, तो सही है। आगे की तरफ चलेंगे, इसका कारण क्या रहा। आखिर राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के तहत पहला जो विद्रोह हुआ वो सन्यासी विद्रोह हुआ, तो इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था तीर्थ स्थानों पर जाने से रोक लगने में सन्यासी वर्ग क्रोधित हो गया। ये आंदोलन मुख्यतः बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था, ठीक, और इसका मुख्य कारण ये रहा कि जो तीर्थ स्थल थे उन पर जाने से सन्यासियों को रोका जाने लगा, और जब रोका जाने लगा तो फिर दूसरा कारण ये बन गया, सन्यासी कौन थे? गिरि संप्रदाय के लोग थे। 1770 में बंगाल के क्षेत्रों में बहुत भीषण अकाल पड़ा, और भीषण अकाल पड़ने के बाद भी जो अंग्रेज थे किसान जमींदारों से और जमींदार जो है किसानों से, इसका सिस्टम था, क्योंकि अंग्रेज जमींदारों को नियुक्त किए थे राजस्व वसूलने के लिए और जमींदार किसानों से वसूलता था। तब भी बहुत दुर्दशा तरीके से जो है राजस्व की वसूली की गई, इसी विद्रोह को लेकर के, इसी के चलते एक कारण बना किसका? सन्यासी विद्रोह का। इसी को लेकर के विद्रोह हुआ, ठीक। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो बंगाल में धार्मिक मठावसियों द्वारा और शोषित जमींदारों द्वारा किया गया था। यानी जो सन्यासी, जो धर्म से संबंधित इससे सन्यासी थे, वो मठवासी यानी जो दो मठ में निवास करते थे सन्यासी, और फिर शोषित जमींदार, ठीक, इन लोगों ने मिलकर के सन्यासी विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। प्रसिद्ध नेता इसमें कौन थे? मजमून शाह थे, मूसा शाह थे, द्विज नारायण थे, भवानी पाठक, चिराग अली और देवी चौधराइन, ठीक। ये इन्होंने मिलकर के एक सरकार भी बनाया था। कहां पर? बोगरा व मेमन सिंह नामक स्थान पर इन्होंने बंगाल में ही एक सरकार बनाया, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने एक सरकार बनाया था। आगे की तरफ चलेंगे, इसकी विशेषता क्या रही है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता रही कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता रही है। हिंदू मुस्लिम मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाने का काम किया था। इस आंदोलन का जो विवरण मिलता है, इस आंदोलन का विवरण कहाँ मिलता है? आनंद मठ उपन्यास में। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें वंदे मातरम गीत मिलती है। भारत में भारत की जो गीत है, राष्ट्रीय गीत, वो इसी में मिलती है। नारा इस आंदोलन का, जो सन्यासी विद्रोह था, इस आंदोलन का जो नारा था, ओम वंदे मातरम। क्या था? ओम वंदे मातरम। इस आंदोलन को वारेन हेस्टिंग्स ने दबाने का काम किया था, यानी इस आंदोलन के दमन का जो कार्य किया था, कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक। तो ये रहा सन्यासी विद्रोह जो 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच चला। इसका कारण हमने बताया कि तीर्थ स्थानों पर जाने से
रोक लगाना, किनको, सन्यासी वर्गों को रोक लगा दिया गया। इसीलिए जो है ऐसा मतलब माहौल बन गया कि इसका विद्रोह होने लगा। फिर 1700 जो है 70 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, इसके वजह से लगाया गया। यानी हम कह सकते हैं कि 1770 में बंगाल के भयंकर अकाल में ही भू राजस्व वसूलना तथा तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना इस आंदोलन का क्या था, इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। ठीक, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे अब दूसरे आंदोलन की तरफ और पढ़ेंगे फकीर आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? फकीर विद्रोह के बारे में, जो 1776 और 77 के बीच चला था। आइए चलते हैं फकीर विद्रोह की तरफ। किधर? फकीर विद्रोह की तरफ। तो आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे इसमें हम फकीर विद्रोह कब हुआ। आइए दूसरे आंदोलन के बारे में बात करते हैं। फकीर विद्रोह जो हुआ था ये 1776 से लेकर के 1777 ईस्वी के बीच हुआ। और ये जो हुआ था यह मुसलमान फकीरों के द्वारा 1776 बंगाल में किया गया था। बंगाल के कुछ प्रमुख इसके जो केंद्र थे वो यहाँ पर हमने लिखा है, दिनाजपुर, मालदा और रंगपुर। बंगाल के प्रमुख केंद्रों पर फकीर विद्रोह हुआ था। दिनाजपुर, मालदा टाउन है, और रंगपुर, इन जगहों पर जो क्या हुआ था, फकीर विद्रोह हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? यह मुसलमान फकीरों के द्वारा बंगाल में आंदोलन किया गया था। इसे फकीर आंदोलन या फकीर विद्रोह बोलते हैं। इसके जो नेता थे वो मजमून शाह थे और चिराग अली थे। ये लोग सूफी परंपराओं से क्या थे? प्रभावित थे। यहाँ पर जो लिखा गया है कि सूफी परंपराओं से प्रभावित थे। कौन कौन? मजमून शाह और चिराग अली। किससे? सूफी परंपरा। सूफी परंपरा क्या है? ये मुसलमानों में एक अलग समुदाय होता है, सूफी समुदाय बटा होता है, चिश्ती संप्रदाय बटा होता है। ये सूफी संगीत बजती है। ठीक, मुस्लिम संबंधित जो फकीर होते हैं उनके मज़ारों पर जाएंगे तो वो सूफी को मानते हैं। ठीक, सूफी संप्रदाय के लोग होते हैं और सूफी संगीत बजाते हैं। तो ये सूफी परंपराओं से लोग प्रभावित थे। कौन? इस आंदोलन के नेता। ठीक, फिर बाद में क्या हुआ? जेम्स रेनल नामक ये अंग्रेज व्यक्ति था। कौन था? अंग्रेज था। ठीक, ये अंग्रेज था और इसने ही, इस अंग्रेज ने, जेम्स रेनल ने मजमून शाह को पराजित कर दिया। ठीक, इस आंदोलन के नेता थे और जब वो पराजित हो गए तो उनके बाद जो इस आंदोलन का नेतृत्व करता किया, कौन? चिराग अली की, भवानी पाठक की, देवी चौधराइन की। ठीक, इन्होंने बाद में, इन लोगों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और इसका उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि अत्यधिक कर लगाकर राजस्व वसूली। किसके किसके द्वारा? जमींदारों से और कृषकों से। ठीक, जमींदारों से अंग्रेज वसूला करते थे और जमींदार जो है किसानों से वसूला करते थे। इसी की वजह से अत्यधिक कर लगा करके राजस्व की वसूली और जमींदारों का जो शोषण था, ये था इसका उद्देश्य। इसी उद्देश्य की वजह से फकीर विद्रोह हुआ था। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन कर दिया। किसका? फकीर विद्रोह का। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने इसका क्या कर दिया? दमन कर दिया। पागलपंथी विद्रोह, अगले विद्रोह के बारे में चलेंगे हम लोग, तीसरे विद्रोह के बारे में देखेंगे। इसका पागलपंथी विद्रोह ये 1813 से 1831 ईस्वी में हुआ था। ठीक, किसके द्वारा किया गया था? यह गारो जनजाति। ठीक, गारो जनजाति कहाँ से? एक गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ी है मेघालय में, ठीक, उधर के क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में गारो जनजातियां पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतिया, ठीक, जो पहाड़ियां उधर ही गारो मतलब जनजातियां हैं। उसी का एक आधा भाग धार्मिक समुदाय से जुड़ा हुआ था। उसने ही यह उत्तर भारत के पूर्व क्षेत्रों में यह आंदोलन चलाया। ठीक, जिसके संस्थापक कौन थे? पागलपंथी विद्रोह के या पागलपंथी आंदोलन के करम शाह थे और बाद में इनका बेटा टिप्पू मीर बन गया। कहीं के टिक्कू मीर देता है। ठीक, इसका उद्देश्य था कि जमींदारों के शोषण का विरोध, यानी जो जमींदारों का शोषण हो रहा है उसका विरोध करना। 1831 में इस विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? दबाव दिया। ठीक, ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को दबाया और बाद में टिप्पू मीर वहां से भागकर जिंद नामक स्थान पर चला गया। बाद में 1852 में टिप्पू मीर की मृत्यु हो गई। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसके बाद वहाबी आंदोलन आएगा। क्या आएगा? वहाबी आंदोलन। अगले वहाबी आंदोलन के विषय में हम बात करेंगे, जिसका समय था 1820 से लेकर 1870 में। आइए देखते हैं वहाबी आंदोलन कैसे मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ था। ठीक,
चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे वहाबी आंदोलन के विषय में। किसके? वहाबी आंदोलन के विषय में, जो 1820 से लेकर के 1870 ईस्वी के बीच चला। ठीक, आइए वहाबी आंदोलन क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, संस्थापक कौन थे, इसको देखते हैं। वहाबी आंदोलन 1820 से 1870 के बीच जो चला है, इसका स्थान था उत्तर पश्चिमी भारत। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक, उत्तर पश्चिमी भारत पंजाब में यह आंदोलन चला है। इसके जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद इब्न अक्ल ए वाहिब। अरब के मूल व्यक्ति थे, अरब देश से आए हुए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम समुदाय को जगाना, ठीक, मुस्लिम समुदाय को जगाना था और उसको एक करके आगे की तरफ लेकर चलना था। इसका जो उद्देश्य था, ठीक, इसका उद्देश्य था दारुल उल हब। दारुल उल हब का मतलब होता है काफिरों का देश। क्या इसका मतलब होता है? काफिरों का देश, काफिरों का देश, इसका मतलब होता है काफिरों का देश। ठीक, एक काफिरों के देश से उसको दारुल उल इस्लाम बनाना चाहते थे, यानी इस्लाम का देश, इस्लाम का देश। एक काफिर, काफिर का मतलब होता है हिंदू। ठीक, काफिर उनको कहा जाता है जो मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाते हैं। ठीक, उसको काफिर बोला जाता है। तो जो भारत था एक काफिरों का देश था, दारुल उल हब था। इसी को इसने इनका मुख्य उद्देश्य, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में दारुल उल इस्लाम बनाना, अंग्रेजों के नीतियों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ना, और दूसरा क्या, दारुल उल इस्लाम, इस्लाम का देश बनाना तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस वहाबी आंदोलन का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। इसके प्रथम इसमें जो ज्यादा से ज्यादा अपनी जान फूंकने वाले नेतृत्वकर्ता प्रथम थे शाह वली उल्लाह। कौन थे? शाह वली उल्लाह थे। कहाँ के? दिल्ली के एक संत थे शाह वली उल्लाह। इसमें इन्होंने अपनी पूरी जान फूंकी। फिर दूसरे रायबरेली की धरती से थे सैयद अहमद बरेलवी साहब, इन्होंने फिर शाह अब्दुल अजीज, इन लोगों ने वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे की तरफ चलेंगे। 1860 ईस्वी में इसका ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन स्टार्ट हुआ और 1870 में पूरी तरीके से इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। फिर आगे की तरफ हम अगले आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, जो राजनैतिक धार्मिक आंदोलन में लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कूका आंदोलन है। ठीक, कूका जनजातियों के द्वारा किया गया था। स्थान पंजाब का, पश्चिमी पंजाब का जो क्षेत्र है वहां पर 1840 में किया गया था। इसके जो नेता हैं वो भगत जवाहर मल थे। कौन? भगत जवाहर मल, उपनाम जिनका सेन साहिब है। लिखा गया होगा, कूका आंदोलन के जो नेता थे वो भगत जवाहर मल थे और उपनाम सेन साहिब था, जिनके शिष्य भगत जवाहर मल के ही शिष्य थे बालक सिंह। और बालक सिंह इसका मुख्यालय जो है हजारा पंजाब को बनाया था। जो कूका आंदोलन था इसका मुख्य हेडक्वार्टर इन्होंने हजारा वाले क्षेत्र को बनाया था पंजाब में। प्रथम कूका अगर विद्रोह देखा जाए तो फिरोजपुर में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। राम सिंह कौन थे? बालक सिंह के शिष्य थे। आगे की तरफ लिखा गया है कि जो राम सिंह थे ये कौन थे? बालक सिंह के शिष्य थे। बात समझ में आई? आगे की तरफ चलेंगे तो राम सिंह के नेतृत्व में पहला जो कूका विद्रोह या कूका आंदोलन की प्रथम घटना हुई थी वो फिरोजपुर में हुई थी। ये भी पंजाब में ही पड़ता है। 1871 ईस्वी में जो मालेड और मालेर कोटला रियासत थी उस पर आक्रमण करके कूका संघर्ष की मुख्य घटना थी। ये कहां पर है? ये भी पंजाब के क्षेत्रों में है, पश्चिमी पंजाब के क्षेत्रों में। मालोडो और मालेर जो कोटला था इस पे भी अंग्रेजों से छीना गया है इसको। ठीक, इसमें कूका जो जनजाति थी उस पे अपनी कब्जा की। 17 जनवरी 1722 ईस्वी को 50 कूका विद्रोहियों को, कितने? 50 कूका विद्रोहियों को तोपों के मुख पे, जो अंग्रेज थे इन्होंने 50 कूका विद्रोहियों को उठाया और तोपों के मुख पे बांध करके और वहां से इन्होंने क्या कर दिया? उड़ा दिया सीधे। बाद में अन्य भी बहुत से कूका विद्रोहियों का भी इसी प्रकार मारा गया। फिर 1863 ईस्वी में राम सिंह को नजरबंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। पहली बार नजरबंद 1863 में किया गया था। किसके द्वारा? राम सिंह के द्वारा। ठीक, देखेंगे यह पहले धार्मिक आंदोलन रहा, बाद में राजनीतिक आंदोलन की तरफ बढ़ा। पहले हमने बताया था इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या? राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। ये धर्म से भी उठते थे तो राजनीति की तरफ बढ़ते थे। अधिकतर धार्मिक आंदोलन रहा, बाद में राजनीतिक आंदोलन का मतलब यही है कि ये पहले धर्म के नाम से सभी को जोड़ते और बाद में समुदाय या समाज के अंदर जो उनका शोषण होता था
ठीक, जो निम्न जातियां या जनजातियां थीं, ठीक, तो उन शोषणों से रोकने के लिए, ठीक, ये राजनीति की तरफ भी अग्रसर हो जाते थे। तो ये रहा निम्न जातियों में राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन। आगे की तरफ अब हम लोग निम्न जनजातियों में, अब तक जातियों में पढ़े, अब निम्न जनजातियों का जो मुख्यतः आंदोलन हुए हैं, सभी एग्जामों में जो पूछे जाते हैं, उन आंदोलनों के विषय में हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे मेहनत से। फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षाओं में। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर, जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत से पढ़ते रहिए।